नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के 7 बजने वाले हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बिल्कुल, मैं हूं हेमंत कुमार और आज दिन भर न्यूज 18 राजस्थान पर हम आपको दिखाएंगे आपनों बजट से जुड़ी हर एक अपडेट और हर वो पहलू जिसे आप जानना चाहते हैं, जिसे आप समझना चाहते हैं। साथ ही विश्लेषण के साथ बताएंगे कि आखिरकार हर एक राजस्थानी के लिहाज से आपनों बजट किस तरीके से लाभदायक है, कैसे राहत पहुंचाएगा, कैसे ये आम आदमी के लिए राहत वाला बजट होगा, कैसे आखिरकार बजट का बढ़त और बढ़त का जो है बजट होगा। ये जैसे कि संदेश प्रियंका सरकार ने पहले ही दे दिया गया कि राहत, बचत और बढ़त का बजट इस बार होने वाला है। बिल्कुल, और आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना 2023 और 24 का बजट पेश करेंगे और किसानों के लिए फिर से अलग से बजट पेश होने की उम्मीदें हैं। क्या कुछ नई घोषणाएं, बड़ी घोषणाएं इस बजट में की जाएंगी, ये देखने वाली बात। बिल्कुल, चुनावी साल है और ऐसे में हर वर्ग को उतनी ही उम्मीदें, अच्छी खासी उम्मीदें हैं तमाम वर्ग को, चाहे वो महिलाओं की बात करें, चाहे वो युवाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, आम आदमी की, बेरोजगारों की बात करें, क्योंकि नौकरियों से लगा करके गहलोत के पिटारे में आखिरकार क्या कुछ निकलेगा हर एक राजस्थानी के लिहाज से ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आज दिन भर न्यूज 18 राजस्थान पर हमारी खास पेशकश, जिसके तहत हम आपको बताएंगे कि आखिर बजट में आपके लिए क्या है। खेत खलिहान में बैठे किसान से लगा करके रसोई में बैठी हुई इस महिला के लिए बजट में क्या है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है प्रियंका। बिल्कुल हेमंत, इस बार का जो बजट है वो बेहद दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री के इस बार के कार्यकाल का ये आखिरी बजट होगा और कुछ ही समय में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस बजट के लोक लुभावन होने के आसार हैं और लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं इस बजट में, चाहे वो बात युवा वर्ग की करे या फिर महिलाओं की, क्योंकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले ही कह दिया है कि इस बार का जो बजट होगा वो युवाओं और महिलाओं पर फोकस्ड होगा। इससे पहले किसानों के लिए मुख्यमंत्री ने अलग से बजट पेश किया था और इस बार भी कई वर्गों को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। बिल्कुल, छोटी छोटी घोषणाओं से बड़े चैलेंजेस को पूरा करने की कोशिश होगी गहलोत सरकार की। आखिरकार अगर महिलाओं की बात करें प्रियंका, महिलाओं को उम्मीद है कि रोडवेज के किराए में उनकी छूट की बढ़ोतरी की जा सकती है। 30% अभी तक किराए में छूट मिलती है, 50% से किया जा सकता है। पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कुछ दिन पहले हमने देखा था कि समाज कल्याण विभाग की ओर से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, वो सीएमओ को भेजा गया था। अगर उस प्रस्ताव पर मोहर लगती है सरकार, अगर इस बजट में मोहर लगाती है तो महिलाओं को पीरियड के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा होगी। बिल्कुल, तो ये बात हमने महिलाओं की और क्योंकि बजट युवाओं पर भी केंद्रित रहने वाला है तो युवाओं की भी उम्मीदें इस बजट से काफी ज्यादा हैं और जो सबसे बड़ी घोषणा इस बजट में युवाओं के लिए की जा सकती है वो है 1 लाख रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। युवाओं के लिए सबसे बड़ी घोषणा और सबसे बड़ी सौगात हो सकती है, क्योंकि युवा लगातार रोजगार की मांग कर रहे हैं और ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जो युवाओं की उम्मीदें हैं उस पर ये बजट कितना खरा उतर पाता है। बिल्कुल, और देखिए कि जब युवाओं की बात आती है और आपने रोजगार की बात की है तो जाहिर सी बात है कि सरकारी नौकरियों का ऐलान तो हो ही सकता है, साथ ही प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके से रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए, कैसे नए रोजगार को सृजन किया जाए, इस पर भी खास फोकस होगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने, सिस्टम के सामने और प्रशासन के सामने इस बात की भी है कि जब सरकारी नौकरियों का ऐलान होता है तो किसी न किसी तरीके से, चाहे वो पेपर लीक हो या फिर सिस्टम की खामियां हो, फंस जाती है, समय पर पूरी नहीं हो पाती। तो आखिर इस बजट में ऐसा कुछ क्या किया जा सकता है कि जो ऐलान किया जाए उनको समय पर पूरा किया जा सके। बिल्कुल, और राजस्थानी बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर अंतिम रूप दिया। गहलोत 10 फरवरी को यानी कि आज सुबह 11 बजे विधानसभा में इस सरकार का अंतिम और आखिरी बजट पेश करेंगे। जनता की उम्मीदों के बीच प्रदेश में बजट पर सियासत भी तेज हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष ने हमला बोलना भी शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस के नेताओं ने भी पलटवार किया है। लेकिन ये बजट जनता के लिए खास रहने वाला है। ये बजट 23 के चरण का अंतिम बजट है, ऐसे में बजट से हर वर्ग को खासा उम्मीदें हैं। ये रिपोर्ट देखिए। प्रदेश की जनता को बजट से काफी उम्मीदें हैं, खासकर युवा बजट से काफी उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऐसे में अगर बजट युवाओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा तो इसका असर आगामी चुनावों में देखने को मिल सकता है। युवाओं की उम्मीदें, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा मुफ्त की जाए, नई नौकरियों के अवसर बनाए जाए, महिला सुरक्षा पर बने कानून कड़ाई से लागू हो, कॉलेजों में बढ़ती फीस कम की जाए, स्किल डेवलपमेंट के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए, पिछले बजट की घोषणाओं को जल्द लागू किया जाए,
नए कॉलेजों में टीचर्स की नियुक्तियां जल्द हों। युवाओं के साथ कर्मचारी वर्ग भी बजट से काफी उम्मीदें रखता है। उम्मीदें ऐसी भी हैं कि हाल ही में प्रदेश भर में कर्मचारी वर्ग के हुए आंदोलनों को भी गहलोत सरकार ध्यान में रखकर चलेगी। कई विभागों में विभिन्न पदों पर नौकरियों के साथ कर्मचारी वर्ग की लंबित मांगों को भी ध्यान में रखा जाने की उम्मीद है। कर्मचारियों की उम्मीदें क्या हैं, आइए जानते हैं। कर्मचारी महासंघ की विभागों में भर्ती पूरी हो। वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों के बराबर का दर्जा मिले। समायोजित शिक्षकों को मिले आम शिक्षकों जैसा सम्मान। राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाए। राजस्थान में नई बसों की खरीद जल्द की जाए। नर्सिंग में पदोन्नति और पदनाम ढांचे में सुधार हो। जलदाय विभाग में कर्मचारियों की भर्ती शीघ्र की जाए। जेडीए समेत विभिन्न संविदा कर्मियों का नियमितीकरण किया जाए। संविदा और निविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए। पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल 20 साल हो। महिला कर्मचारियों को माहवारी अवकाश दिया जाए। जूनियर असिस्टेंट की ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित हो। पदोन्नति के नियमों में संशोधन किया जाए। जनता की उम्मीदों के बीच भाजपा बजट को लेकर अभी से हमलावर नजर आ रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया तो बजट को लेकर लीपापोती करने तक के आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आंकड़ों का मायाजाल आने वाला है। आप खुद ही सुन लीजिए। सरकार 18 में कुछ करती समझ में आता, आज वो फ्री सिलेंडर बांटेंगे या बंदर बांट करेंगे, रेवड़ियां बांटेंगे, उससे प्रदेश का भला होगा नहीं। प्रदेश आज अपराधों की राजधानी हो गया। बेरोजगारी में सबसे ज्यादा नंबर 1 है, दुष्कर्म में नंबर 1 है, अपराध में नंबर 1 है। तो राजस्थान की हालात ये कर दी कांग्रेस पार्टी ने कि यहाँ अराजकता का आलम है। 10,000 पद जो है कंप्यूटर शिक्षकों के भरे जा रहे हैं। 10,000 इंग्लिश लैंग्वेज के पढ़ाने वाले जो हैं, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाने वाले, उनकी भर्ती की जा रही है। करीब करीब 6,000 से अधिक शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। तो 1 लाख तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती होने वाली है। तो इसलिए कहीं कोई कमी रहने वाली नहीं है। शिक्षा विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है और लगातार रिक्त पदों को भरने की कार्रवाई कर रहा है ताकि नौजवानों को रोजगार मिले। वहीं प्रदेश सरकार ओलावृष्टि और पाला प्रभावित क्षेत्रों को लेकर भी अलर्ट रहेगी। उम्मीद है कि सीएम गहलोत की जादूगरी किसानों के बजट में भी देखने को मिलेगी। बजट में किसानों के लिए कई तरह की राहत की घोषणाएं हो सकती हैं। आइए जानते हैं किसानों की क्या है बजट से उम्मीद। फसलों के नुकसान की हो सही गिरदावरी, मिले उचित मुआवजा। गेहूं सरसों के साथ सब्जियों का भी बीमा हो। कृषि यंत्रों को जीएसटी से मुक्त किया जाए। चारा पशु आहार की कीमतों पर नियंत्रण हो। लंपी वायरस से हुए पशुधन के नुकसान का मुआवजा मिले। दूध और दूध से बने उत्पादों का उचित दर से भुगतान हो। कृषि उत्पादों के भंडारण के लिए ब्लॉक लेवल पर कोल्ड स्टोरेज बने। ईआरसीपी को जल्द पूरा किया जाए। सिंचाई के लिए बिजली कनेक्शन समय पर उपलब्ध हो। इन सब के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बजट को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में सरकार के दावे धरातल पर खोखले रहे और बजट सरकार के सभी दावों की पोल खोल कर रख देगा। वहीं विपक्ष के तीखे तेवरों पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने पलटवार किया। पहली बार ये जिस प्रकार ढहती हुई इमारत में सब लोग सोचते हैं कि इस इमारत से जो कुछ निकाल सके हम निकालें, पहली बार स्कूल के कक्षाओं में अध्ययन को बाधित करके और एक फरमान जारी करना, मैं समझता हूं राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है। और मुख्यमंत्री जी के नाम के पहली बार बड़े बड़े बोर्डिंग लगे हैं। पहली बार बजट की थीम को लीक करने का अपराध भी सरकार ने किया है। इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ऐतिहासिक बजट कल सुबह राजस्थान की विधानसभा में पेश होगा, जिसमें हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए ये बजट ऐतिहासिक होगा और इसके परिणाम आने वाले समय में राजस्थान की प्रगति के रूप में देखने को मिले। जनता की उम्मीदों के बीच बजट को लेकर विपक्ष की जुबान भी तीखी होती जा रही है, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। और ऐसे में बजट में क्या खास रहेगा और किसे क्या मिलेगा, ये तो जादूगर के पिटारे से ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो आखिरकार इस बजट से हर वर्ग को उम्मीदें हैं और प्रियंका, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार कर्मचारियों को उम्मीदें क्या हैं इस बजट से, क्योंकि कर्मचारी संगठन लगातार अलग अलग मांगे करते रहे। कर्मचारी महासंघ की विभागों की तरफ से अलग अलग भर्तियों का ऐलान होना चाहिए और भर्तियां पूरी होनी चाहिए, ये कर्मचारियों की मांग की गई है।
बिल्कुल, और वन विभाग के कर्मचारियों को पुलिस कर्मियों के बराबर का दर्जा मिले, इसे लेकर भी लगातार उनकी ओर से मांग की जा रही है और लंबे समय से वो आंदोलनरत भी हैं। तो हो सकता है इस बजट में उनके लिए भी घोषणा की जाए। हेमंत, बिल्कुल, और शिक्षकों को लेकर के लगातार मांग रही है कि उनका समायोजन हो और आम शिक्षकों के साथ ही जो समायोजित शिक्षक हैं उनको भी इज्जत मिले, सम्मान मिले, उनके जैसा जो आम शिक्षक है उनके जैसा सम्मान मिले। ये मांग भी लगातार रही है। हो सकता है प्रियंका इस बजट में सरकार ये देखें और इस मांग को भी पूरी करें। बिल्कुल, और राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगति दूर किए जाने की भी मांग है। लगातार वेतन विसंगति और इसे दूर करने के लिए मांगे भी उठती चली जा रही हैं। तो चलिए अब प्रियंका जल्दी से देख लेते हैं कि प्रदेश के किसान को आखिर क्या मिलने वाला। देखिए, खेत खलिहान से लगा करके किसान की बड़ी उम्मीदें हैं इस सरकार से, इस बजट से। बिल्कुल, किसानों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और यही वजह है कि जो मांगे हैं उन्हें लेकर जो नजरें हैं किसानों की वो इस बजट पर आकर टिकी हुई हैं। बिल्कुल, फसलों के नुकसान की सही गिरदावरी करवाई जाए, सबसे पहली मांग तो यही है, क्योंकि फसलों को पिछले दिनों हमने देखा प्रियंका की बड़ा नुकसान हुआ पाले से, उसके बाद शीतलहर से तमाम, और इस नुकसान की भरपाई आखिरकार कैसे हो सके, गिरदावरी सही तरीके से हो, ये किसान की मांग है। चारा पशु आहार की कीमतों पर नियंत्रण सरकार लगाए, जिससे कि बढ़ती हुई कीमतें वो किसान के दायरे से बाहर नहीं हो पाए। प्रियंका जी, बिल्कुल, क्योंकि जो किसान हैं उनके ऊपर डबल अटैक पड़ा। एक तो पहले मौसम की वजह से फसलें चौपट हो गईं और उसके बाद जो अधिकारी गिरदावरी के लिए पहुंचते थे वो ठीक तरीके से गिरदावरी भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसे में जो सबसे बड़ी मांग किसानों की ओर से सबसे पहले है वो है कि फसलों को ठीक तरीके से गिरदावरी कर उनका मुआवजा मिले। तो किसानों की बहुत सारी उम्मीदें हैं प्रियंका, और किसानों के साथ साथ प्रदेश के युवाओं की, जैसा कि हम लगातार जिक्र कर रहे थे, युवाओं की भी निगाहें इस बजट पर है, क्योंकि सीएम पहले से ही ये संकेत दे चुके हैं कि युवाओं पर फोकस होगा, महिलाओं पर फोकस होगा। जल्दी से जान लेते हैं कि प्रदेश का युवा क्या चाहता है इस बजट से। कॉलेजों में बढ़ती हुई फीस को कम किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है युवा के लिए। बिल्कुल, कॉलेज में जिस तरीके से फीस बढ़े हुए हैं उन्हें कम किया जाए और इसके साथ ही लड़कियों की शिक्षा मुफ्त की जाए। पीरियड्स के दौरान लड़कियों को सैनिटरी पैड दिया जाए, ये बड़ी मांगे युवाओं की ओर से की गई हैं। तो कॉलेजों में बढ़ती हुई फीस को कम करने का हमने जिक्र किया। स्किल डेवलपमेंट के लिए आखिरकार बेहतर कार्य योजना बने, जिससे कि हमारा युवा स्किल्ड हो सके और उसे सरकारी नौकरी के अलावा भी प्रियंका कहीं रोजगार की कमी ना रहे। सरकार की कोशिश इस बजट में यही होगी। मोटा मोटी तौर पर अगर हम देखें तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कि कॉलेजों में फीस के बाद में सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जो छात्राएं पढ़ने के लिए जाती है, ताकि बेहतर एक माहौल प्रदेश में पढ़ाई का बन सके। और इसके साथ ही हेमंत, कई ऐसी घोषणाएं हैं, कई ऐसे वादे हैं, ऐलान है जो पिछले बजट में किए गए लेकिन उन्हें अब तक पूरा नहीं किया गया। और ऐसे में एक मुख्य मांग ये भी है उनकी ओर से कि जो पिछले बजट की घोषणाएं की गई थी उन्हें भी जल्द से जल्द सरकार लागू करे। बिल्कुल, और टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक भी देख सकते हैं, एक एक करके जो संभावनाएं हैं, उम्मीदें हैं, वो भी हम दिखा रहे हैं कि जो नौकरियों का ऐलान किया गया वो भर्तियां सही समय में हो, तय वक्त में हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही युवाओं के लिहाज से और ज्यादा, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर में कैसे रोजगार बढ़े, इस पर भी फोकस हो सकता है। रोजगार कैसे बढ़े और नए कॉलेज में टीचर्स की नियुक्तियां की जाएं, क्योंकि कॉलेज तो खोल दिए गए हेमंत, लेकिन वहां पर टीचर्स नहीं है। टीचर्स नहीं होंगे तो पढ़ाएगा कौन? तो बच्चों का भविष्य आखिर कहां जाएगा? और ऐसे में ये मुख्य मांग के तौर पर देखा जा रहा है कि जो नए कॉलेज खोले गए जल्द से जल्द वहां पर टीचर्स की भी नियुक्तियां की जाए। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात बताना चाहते हैं कि हायर एजुकेशन में जो लड़कियां हैं उनको मुफ्त किया जाए हायर एजुकेशन को। ये बहुत महत्वपूर्ण मांग है, जिससे कि जो लड़कियों की शिक्षा है उसमें बढ़ोतरी हो सके। जो ग्रामीण इलाके से बच्चियां पढ़ने के लिए आती है और जिनको अगर फीस की वजह से या फिर पढ़ने में दिक्कत होती है, हायर एजुकेशन को मुफ्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये मांग लगातार राजस्थान वो प्रदेश है हेमंत जहां पर लड़कियों को ज्यादा पढ़ाने में लोग रुचि नहीं रखते हैं, सोचते हैं जल्द से जल्द शादी कर दें। और शायद ये एक बड़ी वजह इसके पीछे हो सकती है क्योंकि हायर एजुकेशन जो है वो काफी ज्यादा महंगा है। और ऐसे में अगर हायर एजुकेशन के लिए जो फीस है वो कम किए जाते हैं तो ऐसे में जो लड़कियों की पढ़ाई है उसे लेकर भी खास उम्मीदें जताई जा रही हैं। बिल्कुल प्रियंका, माहौल थोड़ा सा बदला और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संदेश दिया है कि बढ़त का जो है ये बजट होगा। बढ़त किस लिहाज से होगी? बढ़त जो है सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं है, बढ़त हर सेक्टर में होनी चाहिए। ये एक संदेश सरकार का है और आज उम्मीद है कि वो चीजें देखने को मिलेंगी। हम लगातार इस पर बने हुए हैं, हमारे दर्शकों तक पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। बिल्कुल, और चलिए अब बात कर लेते हैं कर्मचारियों की, क्योंकि सभी वो वर्ग हैं जिन्हें उम्मीदें हैं, लेकिन कर्मचारी की बात करें तो उन्हें कुछ खास उम्मीदें हैं। कर्मचारी महासंघ की विभागों में भर्ती पूरी हो, ये एक बड़ी मांग उनकी ओर से रखी गई है। बिल्कुल, और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि वन कर्मचारी लगातार पुलिस कर्मियों के समान वेतन मांग को लेकर के प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो उनकी भी मांग है कि उनको समान वेतनमान मिले। समायोजित शिक्षक जो हैं उनको आम शिक्षकों की जैसे सम्मान मिले, ये भी एक मांग प्रदेश में लगातार उठी है।
और राजस्थान रोडवेज की वेतन विसंगति दूर किए जाने की भी मांग है। लगातार जो राजस्थान में रोडवेज कर्मी हैं उनके वेतन जो है वो बकाया है, उनके भुगतान नहीं हो पा रहे हैं, उन्हें दूर किए जाने की भी मांग की जा रही है। बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट की ग्रेड पे 3600 रुपए निर्धारित की जाए, ये भी लगातार मांग की जा रही है। जलदाय विभाग में कर्मचारियों की भर्ती को शीघ्र पूरा किया जाए, ये भी लगातार मांग है। जी बिल्कुल, तो मांगे कई सारी हैं, उम्मीदें काफी ज्यादा हैं कर्मचारियों को भी, और इसके साथ एक उम्मीद ये भी है कि जेडीए समेत विभिन्न संविदा कर्मियों का नियमितीकरण भी किया जाए, क्योंकि पिछली बार जब सरकार की ओर से घोषणा पत्र जारी किया गया था चुनाव में, तो इस मुद्दे को प्रमुखता से रखा गया था प्रियंका कि आखिरकार जब हम सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे, तो नियमितीकरण करेंगे, जो संविदा पर लगे हुए कार्मिक हैं उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक हुआ नहीं। हालांकि एक ऐलान जरूर हुआ जिसको लेकर के संविदा कर्मी ज्यादा संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि उनका एक अलग से कैडर बना दिया गया था। वे चाहते थे कि बाकी के समान ही नियमितीकरण हो। बिल्कुल, और पेंशन के लिए न्यूनतम कार्यकाल 20 साल हो, ये भी एक बड़ी मांग उनके ओर से रखी गई है। बिल्कुल, और कर्मचारियों को, खासतौर पर महिला कर्मचारियों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर महामारी के दौरान उनको ऑफिस से निजात मिले, यानी कि अवकाश मिले, वर्क फ्रॉम होम, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे। और मैं कह रहा था कि समाज कल्याण विभाग की ओर से एक बाकायदा इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है, सरकार को भेजा गया। अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत होता है, उसकी घोषणा इस बजट में की जा सकती है। जूनियर असिस्टेंट का जो पे ग्रेड है 3600 रुपए निर्धारित करने की मांग लगातार उठी है, वो भी सरकार पूरी कर सकती है। पदोन्नति के नियमों में संशोधन करने की बात है, उसको भी इस बजट के अंदर शामिल किया जा सकता है। तो ये बड़ा ऐलान होगा। क्या कुछ ऐलान हो सकते हैं वो लगातार हम बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार आपको दिखा भी रहे हैं, जिससे कि आपको समझने में आप इजीली उसको समझ सके, और क्या कुछ उम्मीदें कर्मचारियों की ओर से हैं, इस पर हमने नजरें डाली। कर्मचारियों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। सबसे ज्यादा जो उम्मीदें हैं वो ये है कि जो वेतन विसंगति है उन्हें दूर किया जाए, और क्योंकि पीरियड्स के दौरान लड़कियों को काफी ज्यादा दिक्कतें होती है, महिलाएं ऑफिस में जाती हैं लेकिन दर्द होता है, और ऐसे में उनको पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिले, ये एक बड़ी मांग उनकी ओर से रखी गई है। बिल्कुल, और सरकारी महिला कर्मचारियों की अगर हम बात करें, उनको इसका लाभ मिलेगा इस योजना का, और सरकार इसका ऐलान इस बजट में कर सकती है। रोडवेज बसों में महिलाओं को जो छूट है उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। 30% अभी तक मिल रही है, 50% उसे किया जा सकता है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का भी मानदेय बढ़ाया जा सकता है, और बालिकाओं की उच्च शिक्षा भी फ्री की जा सकती है। हमने पहले ही आपको बताया कि बालिकाओं के उच्च शिक्षा को मुफ्त किए जाने की लगातार मांग की जा रही है। बिल्कुल, खासतौर पर देखिए महिलाओं पर भी ये बजट जो है वो फोकस में रहने वाला है, क्योंकि ये कहा गया कि देखिए युवाओं और महिलाओं पर इस बार का बजट फोकस होगा। देखिए महिलाओं की तरक्की कैसे हो सके, आखिरकार ये रास्ता इस बजट के जरिए आने वाला है। उम्मीद महिलाओं को पूरी है, खासतौर पर गृहिणियों को काफी उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई उनको लगातार मार रही है, चोट पहुंचा रही है। और सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि हम सिलेंडर जो है, गैस सिलेंडर, वो सस्ता करेंगे। तो देखिए ये बहुत बड़ी बजट की घोषणा होगी अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने इस बजट में वित्त मंत्री के तौर पर अगर ये ऐलान करते हैं कि आखिरकार महिलाओं के लिए क्या कुछ जो उम्मीदें हैं वो पूरी हो सके, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। चुनावी साल है और आपने पहले ही जिक्र किया कि चुनावी साल में देखिए उम्मीदों का पिटारा खुलने जा रहा है। अशोक गहलोत के पिटारे से आज क्या कुछ निकलेगा, उस पर न्यूज 18 राजस्थान लगातार बना हुआ है। पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। दिन भर आप देख सकते हैं न्यूज 18 राजस्थान पर। आखिर 2023 का राजस्थान का बजट, हर राजस्थानी का बजट, उसमें आपके लिए खास क्या होगा। जो लोग इस वक्त खेत में बैठकर के टीवी देख रहे हैं उनके लिए खास क्या होने वाला है, जो दुकान पर बैठे हुए उनके लिए क्या खास होने वाला है, जो युवा कॉलेजों में है, स्कूलों में है, उनके लिए क्या खास है। हर वर्ग पर हमारा फोकस होगा। मिडिल क्लास से लगा करके प्रियंका हम दिखाएंगे कि आखिरकार अपर मिडिल और लोअर मिडिल के लिए क्या कुछ खास होने वाला है। तो तमाम वर्गों पर हमारी नजर बनी हुई है। बिल्कुल हेमंत, कई सारे वर्ग हैं, चाहे बात करें युवा की, महिलाओं की, कर्मचारियों की, व्यवसायियों की, किसानों की, कई सारे वर्ग हैं और उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। तो लगातार हम अपडेट देते रहेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अपना बजट पेश करने वाले हैं और इस बजट को लेकर उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। वो उम्मीदें कितनी पूरी हो पाती हैं, इस पर लगातार दिन भर महा कवरेज न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाते रहेंगे कि क्या कुछ उम्मीदें। और बात लगातार हम महिलाओं की कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री इससे पहले ही ये ऐलान कर चुके हैं कि ये जो बजट होगा वो महिलाओं पर केंद्रित रहने वाला है। तो ऐसे में महिलाओं को इस बजट से काफी ज्यादा उम्मीदें जताई जा रही हैं। देखिए महिलाओं की अगर जब बात कर रहे हैं तो प्रियंका आपने जैसा कि जिक्र किया कि महिलाओं को देखिए जो कर्मचारी महिलाएं हैं, सरकार में जो काम कर रही हैं, दफ्तरों में जाने वाली महिलाएं, उनके लिए बहुत बड़ा ऐलान होगा। अगर उन्हें पीरियड्स के दौरान वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मिलती है या फिर अवकाश मिलता है तो ये बहुत बड़ा ऐलान होगा। और राजस्थान
आप मान के चलिए कि राजस्थान वो पहला राज्य होगा जो इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है, तो ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा, इस पर हमारी नजर है। साथ ही महिलाओं के लिहाज से, छात्राओं के लिहाज से देखिए, जैसे आपने हायर एजुकेशन का जिक्र किया कि हायर एजुकेशन में फीस को कैसे जो है समाप्त किया जा सकता है महिलाओं के लिए, जिससे कि प्रदेश के अंदर जो महिलाओं की तादाद है या फिर बच्चियों को पढ़ाई के अंदर अपर लेवल पर अगर उनको ज्यादा अवसर मिल पाए, वो ज्यादा आगे तक पढ़ पाए, इसको समझना होगा। ये बड़ा दिलचस्प है इस बात को समझना, और ये बहुत बड़ा ऐलान होगा खासतौर पर हमारी प्रदेश की बेटियों के लिहाज से। तो ये बड़ी घोषणा आज हो सकती है प्रियंका। बिल्कुल, और चलिए अब बात कर लेते हैं एजुकेशन की। शिक्षा के जगत में क्या कुछ बड़ी घोषणाएं की जा सकती हैं? तो अंग्रेजी स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनाया जा सकता है। देखिए, सरकार ने पहले से ही नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का ऐलान किया था। कुछ अंग्रेजी मीडियम स्कूल अभी खुले हुए भी हैं, और ज्यादा ऐलान हो सकता है। इस बार नए अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो है वो प्रदेश की जनता को मिल सकते हैं। और लैब खास तौर पर देखिए कैसे, अगर हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं प्रियंका, उनको वहां पर स्कूलों के अंदर जो है टेस्ट कैसे किए जा सकते हैं। लैब इसके लिए बहुत जरूरी होगी, चाहे वो फिजिक्स की लैब हो या फिर साइंस की अलग अलग लैब हो, और ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाई को समझ पाए, इसकी घोषणा हो सकती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है उससे लोग ज्यादा समझ नहीं पाते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज जब दिया जाएगा तो बच्चे ज्यादा ठीक तरीके से समझेंगे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। और यही वजह है कि इस बजट में ये बड़ी घोषणा की जा सकती है कि स्कूलों में लैब खोले जाएंगे, नए स्कूलों की बिल्डिंग बनाने की भी घोषणाएं की जा सकती हैं। हर राजस्थानी का बच्चा अंग्रेजी पढ़ सके, उसे किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसका ख्याल सरकार रख रही है। इस बार के बजट में ये और ज्यादा ऐलान हो सकता है, अंग्रेजी मीडियम नए खोले जा सकते हैं। शिक्षा जगत को इससे बड़ी उम्मीदें हैं। RUHS की अगर हम बात करते हैं, 26 नई यूनिट यहां पर शुरू होने की उम्मीद है प्रियंका। मेडिकल के क्षेत्र में ये बड़ा ऐलान हो सकता है। हेल्थ की अगर हम बात करें थे, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि आखिरकार शिक्षा में क्या कुछ हो सकता है, तो शिक्षा में ये बड़े ऐलान किए जा सकते हैं, हर सेक्टर के लिए किए जा सकते हैं। खासतौर पर आपने स्कूलों की बात की, कॉलेजों के लिए भी कुछ नया हो सकता है। बिल्कुल, बहुत कुछ नया हो सकता है, बहुत कुछ घोषणाएं हो सकती हैं। और यही वजह है कि सबकी जो नजरें हैं वो यहाँ पर आकर टिकी हुई हैं। सिर्फ प्रदेश की नहीं, पूरे देश भर की निगाहें आज राजस्थान के बजट पर टिकी हुई है। और यही वजह है कि दिन भर लगातार महा कवरेज आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, तुरंत हाजिर होंगे।